नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग जीवन में अपने जीवन की अच्छाई के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है, कैसा उनका जीवन अब तक व्यतीत हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के मन में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं कि क्या होगा हमारी ज़िंदगी का, मेरा भविष्य कैसा होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं और इसी पर हमारे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान हैं उपेंद्र राय जी, जो आपकी पाम को देख करके, आपकी हथेली को देख करके आपके भविष्य के बारे में बताएंगे कि आपका भविष्य आगे क्या रहने वाला है और अब तक आपका भविष्य कैसा गया है। तो इन सारी चीज़ों पे ये एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों के और इसी के बारे में आज ये बताएंगे। तो आज हम उपेंद्र जी से ये जानना चाहेंगे कि मेरे जीवन में क्या कुछ होने वाला है और अब तक मेरे जीवन में क्या घटना घटी है, उसके बारे में ये बताएं। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप इस देश के सबसे बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आप हथेली को देखकर क्या बताते हैं कि किसी के जीवन में क्या घटना घटी है, क्या अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी हथेली को देख करके और आप मुझे बताइए कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। आपकी हथेली देखने से ये अंदाज अभी तक हमें मिला है, जो आपका जो जन्म से लेकर अभी तक जो समय कष्ट में बीता है और जितने आप संघर्षशील हैं और संघर्ष किए हैं, वह समय आपका आ गया है जो चरम सीमा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपका राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का समय जो बुरा समय था 30-31 सालों से, वह अब आपके अच्छाई की ओर प्रवेश कर रहा है और भविष्य आपका उज्जवल है और आगे चल के धन धान गाड़ी घोड़ा जमीन जगह सब आपकी होगी अपने बलबूते पर। किसी के ऊपर निर्भर आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे। आपका थोड़ा दोष है, इसमें सीधा दिखला रहा है, जो थोड़ा बुध ग्रह दोषी है, थोड़ा सूर्य भगवान दोषी है। आपका शनि का साढ़े साथी जा रहा है और आपके पास पैसा आते हुए भी जो निराश थे पहले, अब भंडार आपका बढ़ने वाला है और आगे का समय उज्जवल होने वाला। भविष्य जो 30 साल तक मान के चलिए 2030 तक राशि के अनुकूल और पाम के अनुकूल आपका बता रहा 2030-31 तक आपका इतना पैसा आपके पास हो जाएगा जो कोई समझ नहीं पाएगा कि दिन दुगुना रात चौगुना कैसे होगा पाम के हिसाब से। और रेखा आपका जिस हिसाब से बता रहा है, आने वाले समय में आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आपका समय बहुत कष्टमय बीता है, कष्ट आपका अब दूर होने वाला है। आपने मेरे पाम को देख करके उपेंद्र जी ने बताया है कि मेरे लाइफ में अब तक जो है सो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और उतार चढ़ाव रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा उपेंद्र जी से, इन्होंने कहा कि मेरा फ्यूचर अब निकट भविष्य में अच्छा होने वाला है। इन्होंने ये भी एक टाइम दिया है कि 2030 तक हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरे साथ कष्ट है, जो नौकरी में प्रॉब्लम है, उस पर उपेंद्र जी अपनी राय रखें कि मुझे नौकरी अच्छी कब लग रही है। नौकरी अच्छी लगने का समय है 2024 से 25, जो कि 3 धातु आपको धारण करना होगा, एक सूर्य का, एक बुध का और एक रवि का। जो कि आपको इसे कम खर्च में आप काम चलाना चाहते हैं तो लाल फूल के साथ रविवार के रोज थोड़ा सा चीनी डाल के सूर्य भगवान, जब कोई भी गेस्ट आपके अतिथि आते हैं आपके यहाँ, तो सबसे पहले क्या देते हैं? एक गिलास पानी देते हैं। एक गिलास पानी यानी जल देते हैं। उसी प्रकार सूर्य भगवान आपके लिए कौन है? मेहमान रूपी है। उनको कुछ नहीं चाहिए, एक जल लीजिए तांबा के बर्तन में, एक लाल फूल लीजिए, थोड़ा सा चीनी लीजिए, ला लीजिए। इस समय सूर्य भगवान दे, क्योंकि मेहमान रूप है, उदय और अस्त उन्हीं का है। उस समय आप उनको, रविवार का जो बता रहा हूँ मैं, रविवार के दिन एक लोटा तांबा के बर्तन में जल ले करके थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दें, एक लाल फूल दे दें और सूर्य भगवान को चढ़ाएं। 5 बार बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, मात्र 5 बार जल उनको अर्पित कर दीजिए। ये समाधान आपका सूर्य भगवान का हो गया। बुध भगवान के, बुध ग्रह के लिए शांति के प्रतीक है, गणेश भगवान का दिन हो। उस दिन आप 2 लड्डू गणेश भगवान को चढ़ाएं और दाहिना साइड का लड्डू किसी दर्द या भिखमंगा समाज में किसी को वितरण कर दें और 1 लड्डू जो बचा हुआ है तो अपने घर परिवार अर्पित करें। आपने 2024 की इन्होंने बात की कि 2024 में मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं उपेंद्र जी से, चूँकि ये एक्सपर्ट हैं, इस देश के बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि 2023 चल रहा है, तो 23 में हमारे लाइफ में क्या होने वाला है? क्या मुझे कोई रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है ये चीज़ आप मुझे बताइए। रोजगार का अवसर बनते जा रहा है, आपको बता दिए ना, आपका राशि वृश्चिक है और आपका अच्छा समय आ गया और दिन प्रतिदिन सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे
और 2023 के लास्ट तक भी आपको कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने का चांस मिल जाएगा, उसी सब आगे बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि आपका 23 जो है अच्छा रूप धारण कर लिया है और अच्छा समय आ गया आपके लिए जी। 23 इन्होंने बताया कि अच्छा मतलब शुरुआत होने वाला है, तो 23 से हम एक सवाल इनसे करना चाह रहे हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण चल रहा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? हाँ है, दूसरा चरण, आप तीसरे चरण में घुसने वाले हैं जी। अगले महीना से आप तीसरे चरण में समाप्ति की ओर जा रहा है। शनि का 7.5 समाप्ति की ओर जा रहा है। कुछ नहीं, शनिवार के रोज एक गेहूं का रोटी, जो प्रथम रोटी बने उसमें घी और थोड़ा दही डाल करके काला गाय को आप खिला दीजिए प्रत्येक शनिवार। देखिए आप कैसे कहाँ दिन दुगुना रात चौगुना होना शुरू हो जाएगा। एक और बात, क्योंकि आपने 2030 की बात की है कि 2030 में मेरे पास सब कुछ होगा, वो भी अपनी बदौलत होगा, चाहे वो धन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो चीज भी हो। तो इस बारे में आप कितनी विश्वसनीयता के साथ कह रहे हैं? हम फुल्ली, चूंकि आपका जो पाम बता रहा है हम उसी हिसाब से बता रहे हैं, न कि अपने मन से बता रहे हैं। हम पाम के अनुकूल बता रहे हैं। ये हमारा मानना है, इस चीज को कोई काट नहीं सकता है। 100 में 101%। 2030 में जाकर, हाँ 30 तक आपके पास इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है जो आप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चले जाइएगा पाम के हिसाब से। एक और बात मेरे मन में उभर रहा है और वो भी मैं चाहूंगा कि मैं जानने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं इस चीज को जानने के लिए इसलिए भी महसूस हो रही है कि क्या मैं विदेश की यात्रा मेरी होगी, इस पर आप मुझे अपनी राय रखें। विदेश की यात्रा आपकी 24 मान के चलिए मई जून में आपका विदेश की यात्रा है। हाँ एकदम कॉन्फिडेंट 24 के अंदर में आपका जो है तो विदेश की यात्रा है, कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपका जो शुक्र बता रहा है जी, शुक्र जितना मजबूत है उसी हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। जो शुक्र इतना ठोस है जो आप विदेश की यात्रा 24 तक आपका हो जाना है। लेकिन जो बताए हैं वह कर्म आपको करना होगा, केवल इसी के ऊपर आधारित नहीं रहना है। जो हमने बताया है पाम के हिसाब से वह कर्म आपको करना होगा। ये बुध ग्रह का हो गया, ये शनि का हो गया, ये सूर्य का हो गया। हम तीनों का आपको बता चुके हैं। वो कर्म कीजिएगा तभी तो फल पाइएगा। जीवन में है, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो वो जो बताए हैं पाम के हिसाब से वह कर्म आपको करना होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर्म है। एक और सवाल है मेरा कि क्या कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि जो आपका पॉलिटिकल करियर भी है, आप ऐसा भी हो सकता है कि पत्रकार के बाद, आपकी पत्रकारिता के बाद आप राजनीति में जा सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ है क्या? आगे बढ़ने का क्या बताएं हम आपको एक लाइन में। आपका समय अब अग्रसर आगे बढ़ने की ओर, राशि के हिसाब से और पाम के हिसाब से आपका समय इतना अच्छा चलने वाला है और आ गया है जो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और जो यदि कर्म कर लीजिएगा तो जो चाहिएगा वो आपको मिलकर चले जाएगा। पाम के हिसाब से बता रहा हूँ जी। तो आपने उपेंद्र जी ने मुझे पॉलिटिकल करियर के बारे में भी बताया और इन्होंने ये भी बताया कि जो मतलब 2030 के बाद जो है सो 2030 तक इन्होंने बताया कि अभी शुरुआत हो चुकी है और 2030 तक जो है सो हमारे लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी हम आकांक्षी हैं। तो यहाँ एक सवाल इनसे ये और बनता है कि ये पाम के तो विशेषज्ञ हैं ही, हस्तरेखा के विशेषज्ञ तो हैं ही, लेकिन ये ललाट देख करके भी बताते हैं कि किसी आदमी का भविष्य क्या है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी ललाट को देख करके बताएं कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए ऐसे तो मैं आपकी ललाट देखते के साथ विदाउट पाम देखे हुए मैंने बता चुका हूँ जी। जो आपकी ललाट बता रहे जो आपका समय आ गया है दिन दुगुना रात चौगुना होने का जी। मतलब चूंकि झटके में वही रात में देखे ये सब चीज हस्त देखा दिन का है, सूर्य अस्त में ही देखा जाता है पाम के हिसाब से। लेकिन लीलाट देख के मैंने बता दिया आपको उसी समय जो आपका समय अब आ गया है, जो आप सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चले जाइएगा लीलाट के हिसाब से, लीलाट के हिसाब से। वो तो झटका में हम देख के बता दिया, वो तो कोई पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं था। पाम तो मैंने आपका बाद में देखा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। तो देखिए ये उपेंद्र जी हैं जो इस देश के बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और ललाट देख करके भी लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं कि उनका जीवन आगे कैसा होने वाला है और अब तक उनके साथ क्या घटना घटा है। इन सारी चीज़ों पे उपेंद्र जी बड़ी ही शालीनता के साथ उन्होंने मेरे बारे में बताया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको भी अपने भविष्य के बारे में जानना है, आप भी अपने भविष्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो आप उपेंद्र जी से संपर्क कीजिएगा
और उपेंद्र जी आपके भविष्य के बारे में बता देंगे। और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको इसी चैनल पे इनका नंबर फ्लैश करेगा, उस नंबर पे आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनसे टाइम ले सकते हैं और टाइम के बाद आप अपने लाइफ के बारे में हर कुछ जानना चाह सकते हैं। जो आपके लाइफ में घटना होने वाला है, अच्छा होने वाला है, उन सारी चीज़ों पे आप जान सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां पर जाकर के आप हस्तरेखा से संबंधित अगर आपका कोई सवाल आपके मन में उभर रहा है तो उसको आप लिख डालिएगा, जिसका जवाब उपेंद्र जी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।